Hey you guys, welcome back to my YouTube channel All That Jazz. I hope you guys are doing well, and if you are new to my channel please subscribe, बेल बटन को दबाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो will be about all the products that I regret buying. So let's get started. सबसे पहला प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम नायका, और जो कि है नायका के मॉल्टन मैटे लिप एंड चीक कलर, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे मेरे लिए। दे आर नॉट स्मच प्रूफ, दे आर नॉट वाटर प्रूफ, दे आर नॉट ट्रांसफर प्रूफ, दे डज नॉट लास्ट लॉन्ग, दे आर नॉट पिगमेंटेड। आई विल शो यू। ये है सुशी शेड विच इज़ इन द न्यूड साइड, विच इज़ बहुत ही वाटरी है। एंड थोड़ी देर हम इसको जब तक ये सूखता है तो देखते हैं। इसका MRP है 525। मैंने कुछ डिस्काउंट में लिया था 300 समथिंग का, लेकिन डिस्काउंट में लेने के बाद भी मैं डिसअपॉइंटेड ही रह गई, क्योंकि बिग वेस्ट ऑफ मनी, बिग नो टू लिपस्टिक। अगर आप सोच रहे हो इसे खरीदने की तो मत खरीदना। अगर इन्वेस्ट करना 525 इन अ लिपस्टिक, देन गो एंड गेट Maybelline Superstay. If you wait for some sale and all, आपको ऑफ़र में वो 350 325 तक की भी मिल जाएगी। तो गाइज वेट फॉर ऑफर्स एंड देन यू कैन डेफिनेटली बाय फ्रॉम Maybelline का लिपस्टिक। ये वाली तो बहुत ख़तरनाक थी, बहुत देर हो गई मैंने इसको रखा है। लुक एट दिस, इट्स गॉन, इट्स नॉट एट ऑल पिगमेंटेड। और ये चीक्स के लिए भी काम नहीं करती। इट्स वेस्ट, लिप्स एंड चीक्स फॉर बोथ इट्स वेस्ट ऑफ मनी एंड लिपस्टिक के नाम पे आई विल से गाइज डू नॉट फॉल इन सच ट्रैप। नायका पे इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, सो बाय एट योर ओन रिस्क। सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो है हैंड क्रीम, जो कि मैंने ख़रीदा था स्टूडियो वेस्ट से। इसकी फ्रेगरेंस को देखते हुए मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है, मतलब ठीक है, लेकिन एज अ हैंड क्रीम इट डज नॉट वर्क एट ऑल। उल्टा काम करता है ये क्रीम, उल्टा काम करता है। लाइक आई विल टेल यू हाउ। मैंने इसको ख़रीदा एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट। हैंड क्रीम है, टीके लगा रहे, एंड कुछ दिनों के बाद आई जस्ट सॉ दैट माई हैंड्स आर लुकिंग डल एंड they just became worst. And then मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है, बट देन थोड़े दिन बाद मेरे को समझ में आया, नो मैन, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हैंड क्रीम, जो उल्टा काम कर रहा है। मेरे हाथों को अच्छा बनाने की जगह और डल डार्क हो गए थे और बहुत ही अजीब से हो गए थे। एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हैंड क्रीम। एंड देन मैंने इस हैंड क्रीम को लगाना बंद कर दिया था। इस हैंड क्रीम की प्राइस है 199। ये मैंने वेस्ट साइड से ही ख़रीदा था। मुझे लगा था कि लेट्स जस्ट ट्राई, एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोडक्ट। और उसके बाद मैंने एक दूसरा हैंड क्रीम ढूंढा, जो कि इससे आधे दाम में, इसके आधे दाम में, और जो कि बहुत अच्छा है, डज वंडर्स, डज मैजिक टू माई हैंड्स। तो ये वाला, तो अगर आपने कभी इसके, इफ़ यू हैव एवर कम अक्रॉस दिस प्रोडक्ट एंड इसकी पैकेजिंग या इसका फ्लेवर देख के आपको ख़रीदने का मन हो तो मत ख़रीदना। ये बिल्कुल भी अच्छा हैंड क्रीम नहीं है। दिस इज़ अगेन अ वेस्ट ऑफ मनी। आधे से ज़्यादा मेरे पास रखा हुआ है, एक ही हफ्ते शायद मैंने इसे यूज़ किया होगा, और मेरे हाथ बहुत ही बेकार हो गए थे, बहुत ही बेकार हो गए थे। तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू एनीवन। सो द नेक्स्ट एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज Requel का सनस्क्रीन दैट क्लेम्स टू बी फॉर सेंसिटिव एंड
ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना है ये। बट गाइज मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, और कॉम्बिनेशन स्किन होने के बाद जब मैंने इसे लगाया तो मेरी स्किन ऑयली स्किन हो गई थी। आई स्टार्टेड गेटिंग पिम्पल्स, मुझे ब्रेकआउट हो रहे थे इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन की वजह से, जो कि कहता है इज मेंट फॉर ऑयली स्किन, सो विच मीन्स इट शुड कंट्रोल ऑयल, बट व्हाट इट्स एक्चुअली डूइंग इज द उल्टा जॉब। तो अगर ये ऑयली स्किन वाला लगाएगा तो आई डोंट नो वेयर दैट पर्सन विल गो। वो इतना डबल ट्रिपल ऑयल प्रोड्यूस कर लेगा अपने फेस पे अगर इससे यूज़ करेगा। तो ये रिकमेंडेड नहीं है मेरे लिए, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। अगर किसी को सूट करता है तो आई डोंट नो, बट विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस दिस इज़ नॉट मेंट फॉर पीपल विथ कॉम्बिनेशन और even oily skin. I don't know about sensitive skin and normal skin, but this is definitely a big no-no for people who are having combination या oily skin या acne prone skin. अगर आपको already acne है तो मुझे नहीं पता कि और कितने acne आ जाएगा। My skin मेरे को generally नहीं आते हैं pimples, mostly नहीं आते हैं, बट हाँ अगर ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा मेरे फेस तो डेफिनेटली मुझे ब्रेकआउट होगा, और इस प्रोडक्ट ने मुझे ब्रेकआउट्स दिए थे। तो गाइज आई विल नॉट रिकमेंड रिक्वेल का ये वाला ऑक्सीबेंजोन सनस्क्रीन। इट इज़ फॉर 460 एंड इट्स वेस्ट ऑफ मनी। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम मामा अर्थ का एंटी पोल्यूशन फेस क्रीम, जिसकी MRP है कुछ 344, और इसकी स्मेल बहुत ही हर्बल प्रोडक्ट टाइप की स्मेल है। सो इट स्मेल्स, तो ये जो भी प्रोडक्ट है मामा अर्थ का फेस क्रीम, ये मामा अर्थ जब बहुत ज़्यादा हाइप अप हो गया था तब मैंने भी नहीं ख़रीदा था, ये मेरी बहन ने ख़रीदा था। ये मेरी बहन को सूट नहीं किया तो उसने सोचा कि शायद मुझे सूट कर सकता है, तो उसने मुझे दे दिया। और फ्री के प्रोडक्ट्स तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ कि ला भाई दे दे। और जब मैंने बट ये लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। ये प्रोडक्ट जब मैंने यूज़ किया ना गाइस, सो ये भी वैसे ही हो रहा था मेरे को। ऑयली स्किन हो गई मेरी, स्वेट बहुत जल्दी इसको लगाने से बहुत जल्दी पसीना भी आ रहा था। तो इट इज़ नॉट, इसमें लिखा है लाइट एंड नॉन ग्रीजी। इट इज़ ग्रीजी एंड इट इज़ नॉट लाइट, इट इज़ हैवी ऑन स्किन। तो अगेन दिस इज़ नॉट फॉर पीपल विथ, आई डोंट नो, मे बी शायद पीपल विथ जिनकी ड्राई स्किन हो उनको सूट करे, बट ये मुझे तो बिल्कुल नहीं सूट किया, मेरी बहन को भी नहीं सूट किया था। इससे बहुत ही स्टिकी स्किन हो गई थी, चिप 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 लाइक सो विद दैट यू कैन नॉट वेयर दिस इन अ ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत होती है, आप इसे नहीं यूज़ कर सकते। मामा अर्थ की मैंने बहुत कुछ सुना है कि उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, होंगे कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए। दिस इज़ द ओनली वन दैट आई हैव कम अक्रॉस। और होता है ना कि जब अगर आपकी स्टार्ट बुरी हो तो आप फिर डरते हो, तो मैंने उसके बाद से कभी मामा अर्थ का कोई प्रोडक्ट ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की। एंड इट इज़ फॉर 344, प्राइस इज़ ओके फॉर 80 grams, बट इट शुड सूट ऑल्सो टू योर स्किन, सो इट्स अ बिग नो नो फॉर मी एंड माई सिस्टर। What's the next product guys? It is very funny, और बट मैं फिर भी बताऊँगी because it's funny. So let me tell you, my next product is lip liners from ADS. ये मैंने कहाँ से खरीदे थे बता दूँ? So guys, it's a funny story. मुझे ना ऐसे फ्ली मार्केट्स में जाना और जहाँ पे बहुत ही सस्ता सामान मिल रहा हो वो ख़रीदना, जस्ट बिकॉज ये सस्ता है, तो मैं तो ना थोड़ी सी ऐसे वो हो जाती हूँ कि यार ले लो या घूम लो। तो आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और यहाँ पे बहुत जगह जगह ऐसे फ्ली मार्केट टाइप लगे रहते हैं। तो आई वेंट एंड आई सॉ कि वहाँ पर ना there was a small shop of all these cosmetics, मतलब जो कि ब्रांडेड नहीं होते, ऐसे लोकल
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर ना ये लाइनर्स, लिप लाइनर्स और आई लाइनर मिल रहे थे, तो बहुत अच्छे न्यूड शेड्स के। मैं देख के हो गई एक्साइटेड, मैंने हाथ पे चलाया, बहुत सुंदर चल रहा था। एक पिंक था, एक ब्राउनिश में है, मतलब न्यूड जो होता है ना, दोनों न्यूड में थे। ये सब हो गया, मैंने चली तो मैंने ये एक चलाया और मुझे लगा कि यार 10 रुपये में इंसान की जान लोगे क्या, ले लेते हैं। वाह यार बहुत अच्छा, शार्पनर भी है इसमें। तो मैंने ना ये 2 खरीद लिए थे, और ये मैंने भी नहीं खरीदे, मेरी बहन ने मुझे दिलाए थे। तो मैं ये लेके आ गई और ये रखे थे, तो जब मैं मेकअप शेकअप कुछ करूँगी तो आई विल यूज़ इट। देन वन डे आई वॉज डूइंग इट, तो मैंने इस पर देखा था कि आई के लिए है, तो मैं ना अच्छे से इसका आई लाइनर लगाने लगी। और जब मैंने इसको ना आई पे चलाना चालू किया ना, तो मेरी आँख घिस गई, लेकिन इसका कलर नहीं आया। तो लालच बुरी बला है। लालच कैसी कि कम दाम में हम सोचे कि हमें अच्छी चीज़ मिल जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे साथ धोखा हुआ, ये चलती नहीं है। मैंने बहुत उम्मीदों के साथ इन्हें खरीदी थी कि शायद ये अच्छी होंगी, बट ये 20 रुपये में क्या इंसान की जान लोगे टाइप हो गया है। पर उसको तो 20 रुपये की कमाई हो गई ना, दुकानदार को। मेरे को तो घाटा हो गया, मैं तो इनको शो पीस में भी नहीं रख सकती हूँ। इनका शार्पनर भी काम नहीं करता है। तो ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट है दैट आई रिग्रेट बाइंग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल दैट, बाय बाय, सी यू।